हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग लाइव क्लास चला रहे थे, लेकिन लाइव क्लास में आप लोगों की उपस्थिति बता रही थी कि आप लोग अभी लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं नहीं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर अब लाइव क्लास को ख़त्म कर दिया गया है और अब हम लोग जो है वीडियो के फॉर्म में इसको देखेंगे, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास में इसको लेके आएँगे। दूसरी एक चीज़ और आपके सामने मैं प्रस्तुत लेके आने वाला हूँ, जिसमें जीएस का मैं पोर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि जीएस में बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जी ओ लेवल बता रहा हूँ सॉरी आरओ एआरओ के लिए भी जीएस हो जाएगी, प्लस यूपी ट्रिपल एससी में भी अभी कई एग्जाम्स बाकी हुए हैं, उसमें तो जीएस का बहुत अच्छा विस्तार होने वाला है। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जीएस का मैं एक प्रैक्टिस सेट पर डे कराना चाहूँगा। बाकी मैथ और रीजनिंग भी कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईएमआरएस की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। ठीक है, और आप लोगों को शायद पता भी चल गई होगी अभी तक, तो जिनको नहीं भी पता चली है चलो कोई नहीं, उनको धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा और उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं। आज 21 तारीख हो ही गई है और बस अब 20 दिन बचे हुए हैं आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो अब 20 दिन में भी अगर आप लोगों को अभी तैयारी नहीं करनी है, अगर आपको अभी नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत पढ़िएगा। पेपर देने जब जाएंगे तो आप लोगों को वैसा ही देखने को मिल भी जाएगा फिर। चलो खैर, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी पेपर की डेट 16, 17, 23, 24 है। बाकी दिसंबर में कन्फर्म हो गया है एग्ज़ाम ईएमआरएस के, और 2 शिफ्टों में होंगे, 4 डेट में 2 शिफ्टों में होंगे। तो अपना उस हिसाब से देख लीजिएगा कि पेपर आपको कैसे क्या देना है, कैसे क्या करना है। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी, बस पढ़ने का तरीका आपको अपना निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मैं मैथ में कराने का सोच रहा हूँ, मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, या हो सकता है कि परसों से हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जो है 5 बुनियादी ऑपरेशन करता है, जो क्या होते हैं, जो इनपुट देता है पहले। ठीक है, फिर इनपुट, जैसे मान लो अगर मैंने आपसे एक काम के लिए कहा तो आप उस काम को पहले समझोगे, फिर वो काम मुझको क्या करोगे, करके दोगे। ठीक है, तो पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर उसके बाद में स्टोरेज और कंट्रोल के बारे में हम लोग बाद में पहुंचते हैं। तो इनपुट के जस्ट बाद क्या आता है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो छोटा, अब जो भी है जैसा इतना, चलो ठीक है। चलो फिर अब देखो 102 नंबर। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी इनपुट डिवाइस, और ये होते हैं। जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है और उसके बाद उसने खाली जगह लिख दी, और ये होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे कीबोर्ड और जॉयस्टिक। कीबोर्ड तो होता है, लेकिन जॉयस्टिक हम लोग हमेशा प्राइमरी नहीं है। ठीक है, गेम खेलने के लिए ही इस्तेमाल होता है जॉयस्टिक का। प्रिंटर और माउस, देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, उसने इनपुट डिवाइस पूछी है, यहीं पे खत्म हो गया। बचा टच पैड और माउस। हाँ, आपके पास टच पैड और माउस, ये ऐसी चीजें हैं। ठीक है, डिवाइस जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, टच पैड और ये और माउस, ये होते हैं। तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो यही हो जाएगा, टच पैड और माउस। चलो आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। वह इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, और जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तो इसका उपयोग अधिक उपयोग या उपयोग के लिए किया जाता है। प्रसंस्करण के लिए इसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है, तो दोस्तों वो स्कैनर ही होता है, जो आपको एक तरीके से फोटोकॉपी मशीन की तरह ये स्कैन करता है पहले, फिर उसके बाद में आप इससे प्रिंट निकाल सकते हैं। चलो 104 नंबर देखो क्या हो जाएगा। कंप्यूटिंग में सिग्नल प्रदान करने के लिए प्रोसेसिंग सूचना को नियंत्रित करता है पेरिफेरल, जिसका उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग करता है, तो भैया फिर तो वो यूनिट जो आपका इनपुट यूनिट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, उसी का तो करेगा कंप्यूटिंग में सिग्नल प्रदान करने के लिए। तो आप कंप्यूटर में सिग्नल दोगे कैसे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही तो आप सिग्नल दोगे। बस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आप समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। खाली जगह, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार के डिजाइनिंग, ड्राइंग और एक ही प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो ये जब भी कभी क्वेश्चन आया, मैंने हमेशा आपको इसके लिए पूरे तरीके से आपको विस्तारित करके बताया है। ये क्या होता है, ये होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, जैसे आपकी होर्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े बैनर होते हैं, जो भी इस तरीके की जितनी भी सीनरी प्रिंटिंग या जो भी चीज़ें होती हैं, ये निकालने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलो फिर 106 नंबर देखो। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि देखिए ये सीरीज जो थर्ड वाला जो पोर्शन है, इसमें आपका चैप्टर जो स्टार्ट हुआ वो इनपुट आउटपुट और ये इन्हीं डिवाइसेस से रिलेटेड है।
तो कौन एक जो है इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो भाई देखो लो, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर आपको दिखाता है, मॉनिटर आपको दिखाता है। तो जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं तो वो हार्ड कॉपी के रूप में हो या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जो भी चीज़ें हमें कंप्यूटर क्या कर रहा है वो दिखाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और उसने पूछा क्या था, इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा क्या करता है, फोटो क्लिक करके रखता है, तो इसलिए उसके कंप्यूटर के अंदर गया, तो इसलिए इनपुट डिवाइस। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों के साथ हजारों पिक्सल प्रकाशित करके पाठ, आंकड़े और उपयोग करता इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो वो कौन होता है? अच्छा, तो देखो, जब उसने कही दिया है कि ये मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों के साथ हजारों पिक्सल प्रकाशित करके पाठ, आंकड़े उपयोग करता इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है, तो वो तो मॉनिटर हो जाता है। और दोस्तों जी, एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन भी लोगों को ये जो पीडीएफ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जैसे मैं निशान लगा के रख देता हूं, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लिया करें, और डाउनलोड करके आप इसको बाद में भी 1-2 बार इसको रिपीट कर लिया करेंगे। रिपीट करने से क्या हो जाता है कि वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं और वो बने रहते हैं। तो इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो भैया आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो 108 नंबर देखो, डिवाइस हमें कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। कौन? इनपुट, आउटपुट, सिग्नलिंग या स्कैनिंग। अब डिवाइस हमें कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने को कह रहा है, तो कंप्यूटर से जानकारी हमें कैसे मिल सकती है? वो सब आउटपुट डिवाइस हमें, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो सब कंप्यूटर की जानकारी किसी ना किसी रूप में देती रहती हैं। चलो 109 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा WIMP में शामिल नहीं है? देखो, ये जो WIMP जो होता है, ये जो एक तरीके से जो हमारा GUI होता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, ये उसी का एक तरीके का प्रकार है, ठीक है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सामान्य जो विजिट्स का उपयोग करता है, ये सामान्य जो विजिट्स होते हैं उनका उपयोग करता है। WI जो DGT होता है उसका उपयोग करता है। और रही बात उसकी, तो अब ये अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम है तो आप कुछ समझ लीजिए, थोड़ा सा उसी के रूप में काम करता है। तो विंडोज़ में करेगा, पॉइंटर्स में करेगा, आइकन में करेगा, लेकिन माउस में इसका कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए माउस शामिल नहीं होगा इसमें। चलो फिर देखो 110 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड और माउस किसे कहते हैं? तो भैया ये कीबोर्ड क्या करता है, टाइपिंग करने के कंप्यूटर में बताता है कि आपको क्या टाइप करना है क्या नहीं। बाकी बचा माउस से हम पॉइंटर ले जाते हैं कि हमको जहां पे ले जाना वहां। तो ये क्या बन जाता है, ये सब इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर हमको क्या करना है, कहां पे करना है, कैसे करना है, ये सब बताने का काम किसका है? तो ये सब बताने का काम जो है इनपुट डिवाइसेस का है। चलो 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, ये आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नियंत्रक या एप्लीकेशन कार्यक्रम। तो आप खुद बताओ कि अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी चीज भेजनी है, कंप्यूटर को बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो भैया इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चन हमको हमेशा फंसा देते हैं। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन आपको कंप्लीट जरूर करने चाहिए। ये ज़्यादा है नहीं, 4-5 वीडियो में, मतलब समझिए 7-8 वीडियो लगेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। चलो 13 नंबर देखो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस स्क्रीन पर चीज़ों को चुनने और खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब इनपुट डिवाइस पर चीज़ों को चुनने और लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है? तो आप एक चीज़ बताओ, इंक मार्कर वो तो हम बोर्ड पे कर सकते हैं, इंक पेन वो तो पेन में डालने वाली इंक, मैग्नेटिक पेन वो मैग्नेट का वाला पेन होता है। अब बचा लाइट पेन, ये लाइट पेन होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलाते हैं, और ये हमारी जहाँ पे भी उसको लिखने की जरूरत होती है वो आप लिख सकते हैं बिना इंक विंक की सहायता से। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस नहीं है? आउटपुट देखो, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक से हम लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, उसकी मदद से अपनी गाड़ी को इधर उधर घुमाते हैं, या व्यक्ति को या इंसान को या मैन को इधर उधर घुमाते हैं। चलो 15 नंबर, निम्नलिखित में से टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है किसमें? केवल इनपुट डिवाइस के लिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए, केवल आउटपुट डिवाइस के लिए, मेमोरी डिवाइस के लिए। तो भैया देखो, टच स्क्रीन जो होती है वो एक तरीके की इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके की डिवाइसेस का प्रयोग करती है। ठीक है, हम उसको
अपने इनपुट भी दे सकते हैं और उसको टच कर रहे हैं और टच करके कोई चीज़ करवा रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस में भी शामिल हो जाएगी। जैसे आज के समय में जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं उनमें टच का ऑप्शन भी मिलता है। तो बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे आज के समय में जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं जिसमें टच स्क्रीन दी जाती है, या हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, हम इसको किस में काउंट करेंगे? तो भैया देखो, मोबाइल जो होता है वो आपका जो स्क्रीन है वो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करती है। क्यों? क्योंकि हम उस पर टच कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस है और हमें दिखा रही है तो वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलो आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो आउटपुट के जो हम लोग करेंगे तो उससे हम लोग डेटा प्रिंट करना या डेटा देखना, आउटपुट के माध्यम से हम लोग यही तो करते हैं, और ये चौथे ऑप्शन में आपको दे भी रहा है तो यही हो जाएगा। चलो भाई 17 नंबर देखो, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बड़ी संख्या में सामने लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण अगर करना है तो आप क्या लगाएंगे? तो भैया बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, उन कोचिंग में प्रोजेक्टर लगा के जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और वही जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से वो हमारे अलग अलग जगह पे बच्चों को पढ़ाने के काम में आता है। तो जब बहुत ज़्यादा लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करना हो तो आपको प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो भाई 118 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो स्पीकर बाहर आवाज़ फेंकता है तो आउटपुट डिवाइस। फिर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी बाहर हमें चित्र दिखाता है तो आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन, हम लाइट पेन के माध्यम से अपने क्या बोलते हैं जो PDF वगैरह हो या कहीं भी किसी भी चीज़ पे लिखने का काम या कुछ भी साइन वगैरह डिजिटल साइन करने का भी काम कौन करता है? तो लाइट पेन। तो भैया यही हमारा जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी प्लॉटर तो बहुत बड़े प्रिंट निकालता है और प्रिंटर जितने भी होते हैं सब आउटपुट डिवाइस में काउंट किए जाते हैं। चलो 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस है? फिर वही देखिए, इनपुट डिवाइस स्पीकर, आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर, आउटपुट डिवाइस लाइट पेन, जो है आपका सेम। तो हमें लगता है 19 और 18 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसा था, तो इसमें भी आप लाइट पेन लगा लीजिए। चलो 20 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है बैंकिंग में चेकों को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसे अच्छा है? क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, वो लोग क्या करते हैं इसमें OCR लगा लेते हैं। ठीक है, तो OCR नहीं होता है, OMR होता नहीं है। OMR में तो आपके पेपर होते हैं MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो MICR जो होता है ये आपका इसमें शामिल हो जाता है। चलो 121 नंबर देखो, डॉट्स के कॉन्फ़िगरेशन द्वारा मॉनिटर पर बनने वाली इमेज को भी कहा जाता है। जो डॉट्स के कॉन्फ़िगरेशन से मॉनिटर पर बनने वाली जो इमेज होती है वो क्या कहलाती है? तो पिक्सल, डॉट मैप, डॉट पेज, डॉट ट्रेड। तो छोटे छोटे ये जो मैंने आपको पिक्सल्स की जब बात चली है तो हमेशा बताया है कि पिक्सल क्या होती है, हमेशा किसी भी फोटो का एक सबसे छोटा प्रारूप जो होता है, सबसे छोटा प्रारूप, उसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और यही जो है कह सकते हैं कि मॉनिटर पर बनने वाली इमेज जो होती है ये डॉट के कॉन्फ़िगरेशन से बनती है। जितना छोटा डॉट होगा उतनी अच्छी प्रिंट, जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी फ़ोटो आपकी अच्छी होगी। जितना बड़ा जो है प्रिंट वो बनेगा, पिक्सल कम होंगे, जितने डॉट कम उतनी ही फ़ोटो आपकी खराब होगी। चलो 122 नंबर देखो, खाली जगह में क्या लिखा हुआ है कि का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृति बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको वही बताया था कि डिजिटल साइन करने हो आपको तो आप ऐसे करते हैं, ये डिजिटल साइन। तो साइन करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइट पेन का। डिजिटल साइन करने के लिए सबसे ज़्यादा RTO ऑफिस में लाइट पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे आपको आपके जो लाइसेंस होता है उस पर डिजिटल साइन होके आते हैं, तो इसलिए उस पर जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलो 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो हमारे हाथ में नहीं आता लेकिन हमें स्क्रीन वगैरह पे या किसी ना किसी चीज़ पे दिख जाता है। उसने पूछा है कि इनमें से वो आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो मॉनिटर, टीवी पे ही सब चीज़ दिखती है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, ये भी दिखाने के ही काम में आता है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या करता है? बहुत बड़े प्रिंट निकाल देता है, जैसे कि आपकी होर्डिंग्स हो गई, बहुत बड़े बड़े जो बैनर लगते हैं तो वो तो हम लोग हाथ में पकड़ लेते हैं, वो तो हार्ड कॉपी में आ जाएगा। सॉफ्ट कॉपी में कहाँ हुआ? तो भैया उसने सॉफ्ट कॉपी पूछा था कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, तो ये डिवाइस सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं होगा। चलो 124 नंबर, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है। तो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग कौन करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर, अच्छा चैन प्रिंटर। अच्छा यहाँ पे प्रिंटर के बारे में बात कर रहा है। चलो तो एक आउटपुट डिवाइस, एक डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए करता है, पेन का उपयोग करता है। तो चलो प्लॉटर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे तो एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं सही है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो प्लॉटर बन जाएगा, क्योंकि प्लॉटर में आप जो है रेखाएं खींचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर पे।
ये जो है रेखाएं खींचने के लिए पेन का इस्तेमाल करती है। चलो 25 नंबर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर भैया कौन सा नहीं हो जाएगा। चलो अब यहाँ से प्रिंटर स्टार्ट हो गए हैं तो आप प्रिंटर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात आएगी तो लेजर प्रिंटर, क्योंकि वो एक बार में पूरा इसका पूरा छाप देता है। ठीक है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है तो मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो मॉनिटर हो जाएगा क्योंकि प्रिंटर तो हमारे सब हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएंगे। चलो 27 नंबर देखो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अब इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा जा रहा है तो भैया आपके सामने बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे, देखो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं होगा तो वेबकैम हमारे फोटो को या हमारे कह सकते हैं वीडियो को कंप्यूटर पर लेके जाता है। माइक्रोफोन मेरी आवाज़ को लेके जाता है। स्कैनर हम जो भी चीज़ स्कैन करते हैं वो लेके जाता है। प्लॉटर हम जो है आउटपुट दे देता है। प्लॉटर हमारे प्रिंट को बाहर फेंकता है, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। चलो 28 नंबर देखो, कंप्यूटर छवि एक सफेद दीवार, कंप्यूटर छवि पर सफेद दीवार पर प्रदर्शित होती है। ठीक है, इसके लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया था। आप बताइए, अगर आप कोई भी चीज़ जो है, अगर आप कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में चला रहे हैं वो आप चाहते हैं सफ़ेद दीवार पर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों क्या कहेंगे आप। तो उसको तो भैया यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, मॉनिटर, एलसीडी डिस्प्ले, डेटा प्रोजेक्टर। हाँ प्रोजेक्टर दे रखा है तो डेटा प्रोजेक्टर आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन में इन्होंने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया था। चलो 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अब आउटपुट नहीं, हमको इनपुट ढूंढना है, जो इनपुट मिल जाएगा वही हमारा हो जाएगा। देखो कंप्यूटर स्पीकर आवाज़ बाहर फेंकेगा, आउटपुट। माइक्रोफोन हमारी आवाज़ को कंप्यूटर तक लेके जाता है, ये इनपुट डिवाइस, तो यही सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। 130 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित है। प्रिंटिंग डिवाइस है। अच्छा एक चीज़ आप खुद सोचो, क्या आपका जो माउस है वो प्रिंटिंग डिवाइस होगा। ठीक है, माउस से संबंधित बताना है। मेमोरी डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस बिल्कुल भैया। माउस जो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसको हम लोग जहाँ पे रखना चाहते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाता है। 131 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द या भाव या कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। अब प्रिंटर से संबंधित नहीं है ये ढूंढना है। टोनर, देखो टोन सेट करनी पड़ती है, कितनी गाढ़ी, डार्क, हल्की पुल्की जैसी भी होती है। ठीक है, कॉर्टेज तो उसी में तो वो उसकी इंक भरी जाती है। और स्पूलर भी उसी में होता है। बच्चा प्लेट पैनल, ये इससे रिलेटेड नहीं है भाई। ठीक है, उसी से संबंधित नहीं है, उसने ये पूछा था तो वो उससे रिलेटेड नहीं होगा। चलो 132 नंबर, कंप्यूटर मॉनिटर का रिजोल्यूशन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है। पिक्सल्स की संख्या में, डॉट पर इंचेस में, नहीं डॉट प्रति इंच की संख्या में, और इसकी ब्राइटनेस में, इसकी पीपीएम में। देखो अगर हमको कंप्यूटर मॉनिटर का जो है रिजोल्यूशन देखना है तो वो पिक्सल्स कितने बना रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है 760 इंटू 1080, तो ये क्या होते हैं, ये पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो वो पिक्सल्स में मापे जाते हैं। जैसे अब हम लोग 2160 तक पहुंच चुके हैं, 2160 जो आपको 4K बना देता है। तो 2160 तक हम लोग देख सकते हैं। जैसे कुछ कुछ मोबाइल हैं जिनके फ़ोन में कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो 2160 को सपोर्ट करते हैं, तो वो 2160 तक उसके रेजोल्यूशन को लेके जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं लेके जाते हैं। चलो 33 नंबर, इनमें किस पोर्ट का उपयोग ऑडियो सिग्नल को आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। PS2 लिखा हुआ है, लैन लिखा हुआ है, HDMI लिखा हुआ है और DB25 लिखा हुआ है। किस पोर्ट का उपयोग ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पोर्ट का उपयोग ऑडियो सिग्नल, अच्छा आउटपुट देना। ठीक है, तो HDMI केबल हो जाएगा। HDMI केबल आपके आजकल के टीवी यहाँ भी जो आने लगी हैं, आपके घर में जो LCD लगी होती है उसमें भी HDMI केबल मिल जाता है। HDMI केबल का काम ये हो जाता है कि आप अपने जो HDMI होती है उसका मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो अगर आप चाहें तो उस टीवी को आप लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन भी बना सकते हैं। आप नॉर्मल बाकी HDMI के और भी काम होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, PS2 तो आपको पता ही है कि वो गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सोनी कंप्यूटर जो है इंटरटेनमेंट में विकसित किया गया था, जिसको PS2 का नाम दिया गया था। PlayStation 2 नाम होता है उसका। ठीक है, बाकी लैन आपको पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और DB25 जो है ये कंप्यूटर और संचार उपकरणों के लिए डी सब मिनीचर जो होता है, डी सब कनेक्टर प्लग और सर्किट परिवार का जो है हिस्सा होता है। चलो 34 नंबर देखो, कंप्यूटर जॉयस्टिक। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है। वैसे तो इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या है। एक इनपुट डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, बाकी तो हमको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट डिवाइस है तो बस यहीं पे आपका काम फाइनल हो गया।
चलो 35 नंबर देखो क्या हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न की चिन्हित प्रश्न पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपसे उसने ये पूछा है, जब हम लोग पेपर देने जाते हैं और जब पेपर देने के लिए वहां पहुंचते हैं तो उसमें एक जो हमारी ओएमआर होती है उसको चेक करना होता है, और चेक करने के लिए वो किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो वही ओएमआर। ठीक है, ओएमआर, ठीक है, यही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम लोग जो ऐसे करके जो आती है, इसमें गोले बन के आते हैं इस तरीके से, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐसे ऐसे करके कलर करते हैं। तो बस यही जो होती है ये ओएमआर होती है, यही जो है इसको रीड करता है, इसी के माध्यम से उसको पता चलता है कि आपका जो है क्वेश्चन कौन सा है। चलो 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो भैया आउटपुट डिवाइस के लिए देखो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है या रिकॉग्नाइजर है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर हमें स्क्रीन पे दिखाता है, तो भैया यही आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। 37 नंबर, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर के किसी व्यक्ति की आवाज को सेव करने के लिए किया जाता है, तो स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक। अब अगर किसी की आवाज को सेव करना है तो हम लोग बाकी किसी से तो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें माइक लगाना पड़ेगा, और माइक लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको माइक्रोफोन कहते हैं। चलो फिर यहाँ पे 138 नंबर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग का मतलब होता है जैसे माउस होता है, आपको उसको जहां पे भी ले जाना है पहुंच सकता है, हमारा जो कर्सर होता है वो पहुंच जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ट्रैक बॉल को घुमाते रहेंगे, वो हमारे पॉइंट पे पहुंच जाएगी। जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेलते हैं या जो भी, उससे भी इनपुट का काम कर देती है। डिस्टिलिंग टैबलेट, जो डिजिटाइजिंग टैबलेट, दोनों में टैबलेट तो है, वो तो कहीं भी आप टच करके भी पहुंचा सकते हैं। स्कैन, अब बचा स्कैनर, तो स्कैनर का काम तो भैया चीज़ों को स्कैन करना होता है, ना कि पॉइंटिंग डिवाइस का कोई काम है इसका। चलो फिर लिखा हुआ है प्रिंटर रेजुलेशन का मापन जो होता है किस में किया जाता है? देखो प्रिंटर की बात आएगी तो भैया प्रिंटर में आप क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं ना, उसमें स्याही छिड़कता है वो, तो जब अगर वो स्याही छिड़केगा, इंक छिड़केगा, तो वो तो कितने इंच प्रति सेकंड पे गिर रही है, उसके जो बूंदें गिर रही हैं वो कितने प्रति सेकंड के इंच के हिसाब से गिर रही हैं, यानी कि डॉट्स पर इंच के हिसाब से उसकी स्पीड को मापा जाता है। चलो, जितने डीपीआई अच्छे होते हैं उतना ही प्रिंटर अच्छा होता है। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच की बात कर रहा है। चलो 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? अब हार्ड कॉपी की बात कर रहा है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देगा, लेजर प्रिंटर हार्ड कॉपी देगा, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और प्रोजेक्टर सब आपको इनपुट डिवाइस, वो क्या नाम, सॉफ्ट कॉपी देंगे। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम लोग पढ़ तो सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। चलो 41 नंबर क्या हो जाएगा? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैसा प्रिंटर है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो है सेरमल मीटर प्रिंटर होगा ये, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैसा हो जाएगा? तो ये डॉट मैट्रिक हो जाएगा। चलो 42 नंबर देखो, लिखा हुआ है डिस्प्ले स्क्रीन जितने पिक्सल्स को समायोजित कर सकती है उन्हें निम्न में से क्या कहा जाता है? डॉट पिच, रिजोल्यूशन, ऑस्पेक्ट रेशियो या आकार। तो डिस्प्ले स्क्रीन जितने पिक्सल को समायोजित कर सकती है उसी को तो रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे 240 गुणा 320, 1080 वाला, 2160 वाला, इस तरीके से सारे ये पिक्सल्स रिजोल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन जितने अच्छे पिक्सल्स होते हैं उतना ही रिजोल्यूशन भी आपका अच्छा हो जाता है। चलो 143 नंबर, ध्वनि रिकॉर्ड करने और उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मॉनिटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड और जॉयस्टिक। अब ध्वनि रिकॉर्ड करनी है तो मॉनिटर से तो कर नहीं सकते, और उसके बाद में क्या लिखा है? प्लॉटर तो हमारा जो है आपको आउटपुट देता है। बचा साउंड कार्ड का मतलब ही होता है जो आप माइक वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। 44 नंबर क्या लिखा हो? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न कराता है? अब हार्ड कॉपी कौन देगा? हार्ड ड्राइव से कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्टर, सॉफ्ट कॉपी, स्कैनर, इनपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर भैया हार्ड कॉपी जरूर देगा, बिल्कुल दे देगा। 45 नंबर, एक स्कूल के शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह में एक वीडियो दिखाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? तो भैया सीधी सिंपल सी बात है कि वो किसका इस्तेमाल कर लेंगे? वो आराम से प्रोजेक्टर लगाएंगे और प्रोजेक्टर लगा के सभी बच्चों को दिखा देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर लग जा भाई, प्रोजेक्टर, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। 46 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण
किसी भवन के ग्राफिक डिजाइन को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त होता है। अब किसी भवन भवन तो भाई बड़ा होता है ना, तो उसका प्रिंट छोटे पे तो निकाला नहीं जा सकता कि आप गए निकालने को तो A4 साइज पे बहुत कुछ निकल आता है, ठीक है, उसको छोटा करके निकालेंगे कोई फायदा नहीं, लेकिन जितना बड़ा प्लॉटर से इस्तेमाल करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा दे जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर से आप अपने घर का प्रिंट निकलवाइए, बहुत अच्छा निकलेगा। कभी ट्राई कीजिएगा। पूछेंगे प्लॉटर कैसा होता है, तो कभी भी प्रिंटिंग प्रेस वाली जो प्रिंटिंग मशीन होती हैं, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन लगी हैं, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ प्लॉटर ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 47, निम्न में कौन संसाधित जानकारी को उपयुक्त के लिए उपयोगी में परिवर्तित तथा प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी में परिवर्तित और प्रस्तुत करता है? तो भैया आउटपुट यूनिट करेगा और कौन करेगा? चलो 48 नंबर देखो, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, तो क्या क्या लिखा हुआ है, लेजर जेट प्रिंटर, अच्छा ठीक है, टच पैड और लाइट पेन और स्कैनर। तो अगर हमको यहाँ पे विषम को चुनना होगा तो जो लेजर जेट प्रिंटर लिखा हुआ है इसी को हम लोग अलग करेंगे, अलग हो जा भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है और बाकी टच पैड इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, ठीक है। चलो भाई 49 नंबर, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस की बात हो गई, तो देखो चुंबकीय स्याही कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको MICR कहते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन बोलते हैं जिसको, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि OMR बोलते हैं, ट्रैक बॉल बचा, फिर अध्यक्ष। अध्यक्ष का यहाँ पे क्या मतलब था साल, मतलब क्या ही बताया जाए यार, ऑप्शन भी ऐसे बनाते हैं कि बच्चा मतलब ऐसे दे दे, ये जो है शायद यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत हो गया होगा या मिसप्रिंट होगा, वरना अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अध्यक्ष का यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन ही नहीं बनना था, ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा। 150 नंबर, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब उसने कह दिया डेटा डालना है और इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा, तो सिंपल सी बात है, आप ट्रैक बॉल ले लीजिए यहाँ पे, इसके अलावा आपको और कोई भी नहीं मिल रहा, तो ट्रैक बॉल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, ये मिसप्रिंट होने का इसलिए भी रीजन हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर में इसका नाम तो नहीं लिखा है कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आए, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों फिर हमारी जो है क्लास 50 क्वेश्चंस की वो यहीं पे समाप्त होती है, बाकी पेपर की डेट आउट हो चुकी है, तो जिनको भी भैया अगर पढ़ना है तो अभी टाइम है, अभी से लग जाइए क्योंकि अभी 20 दिन बचे हुए हैं। और हाँ, जिनको नहीं पढ़ना है तो जैसे आप लोग लाइव क्लास में कर रहे थे कि एक ही दो लोग आ रहे थे, तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि पेपर जो है आपको जब पेपर आएगा आपके आंखों के सामने तब आपको खुद पता चल जाएगा कि जो जो आप लोग कर रहे थे वो कितना सही था और अब पेपर आया है तो वो कैसा है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। चलो दोस्तों, तो फिर आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से PDF को जो है ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।